हर दिन कोई नया प्रधानमंत्री तो उम्मीदवार को प्रेषित करते हैं। जैसे ही नाम प्रेषित होता है, थोड़ी बिहार में भी हलचल होती है, थोड़ी बिहार में भी टकराव की स्थिति आती है। वो टॉस करके सोच नहीं पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की रेस में है कि प्रधानमंत्री की रेस में है। जब हम कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, सामने से विपक्ष कहता था क्यों तारीख नहीं बताएंगे। एक ऐसा अनहोली अलायंस है जिसकी फूट अब सुर्खियों में ज्यादा रहती है। लोकतंत्र में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद हमने संविधान की अवहेलना नहीं की, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं की। जैसा कि मैंने कहा, धर्म के लिए धैर्य दिखाया और धैर्य के फल की प्राप्ति होने वाली। मुझे आज भी याद है मंजर, जब संसद में यह संकल्प भारत की सरकार का, नरेंद्र मोदी का प्रस्तुत हुआ कि हम धारा 370 हटा रहे हैं। सामने से विपक्षी पार्टियों ने कहा कि यह संभव नहीं है, खून की नदियां बह जाएंगी, कोलाहल थोड़ा ज्यादा होगा। हिंदुस्तान की संसद में क्षमता नहीं है। कांग्रेस का एक नेता तो उस हद तक बोल गया। हिंदुस्तान की संसद, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की क्षमता क्या है वो पूरे विश्व ने देखी जब धारा 370 हटाई गई। और आज हम सब आनंदित हैं उन लोगों को जवाब देने के लिए जो उपहास करते रहे हमारा और कहते रहे उन भक्तों से जिन्होंने कहा कि 500 साल का इंतजार है, सुप्रीम कोर्ट जब बोलेगा तब इंतजार खत्म होगा हमारा। हमने संयम दिखाया, धर्म के लिए धैर्य दिखाया, लेकिन हमारे धैर्य का उपहास करते हुए जब हम कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, सामने से विपक्ष कहता था क्यों तारीख नहीं बताएंगे। और आज तारीख हम क्या, देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है। वहां से मीडिया के एक बंधु ने भी बोल दिया, लेकिन ये कहना उचित होगा, लोकतंत्र में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद हमने संविधान की अवहेलना नहीं की, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं की। जैसा कि मैंने कहा, धर्म के लिए धैर्य दिखाया और धैर्य के फल की प्राप्ति होने वाली। एक ऐसा अनहोली अलायंस है जिसकी फूट अब सुर्खियों में ज्यादा रहती है। हर दिन कोई नया प्रधानमंत्री तो उम्मीदवार को प्रेषित करते हैं। जैसे ही नाम प्रेषित होता है, थोड़ी बिहार में भी हलचल होती है, थोड़ी बिहार में भी टकराव की स्थिति आती है। वो टॉस करके सोच नहीं पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की रेस में है कि प्रधानमंत्री की रेस में है। वो सत्ता की रेस में है, हम सेवा की रेस में है। ये फर्क है हम में और उनमें। और सेवा के लिए मौका फिर मिले, संचार अच्छा हो, विचारों का, वार्ता अच्छी हो, नीतियों की अच्छी नियत के साथ जनता के मध्य में जाएं। मैं आज भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते अपने सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से कहती हूँ, हम एक एक विकास के काम का ब्यौरा दे सकते हैं। हमारी रिपोर्ट कार्ड अच्छी है, उनकी रिपोर्ट कार्ड में बड़ा सा फेल लिखा है, इसलिए जनता पुनः मोदी को प्रधान सेवक बनाएगी, ये मेरा विश्वास है। साल की शुरुआत में ही आपने बिगुल फूंक दिया है दानिश जी, और बिगुल जब बजता है युद्ध की भूमि पर, तब ये मान्यता है कि माथे पर विजय का तिलक लगाने, प्रभु से प्रार्थना करने बहन ही आती। इसलिए बहन के नाते आज मुझे आपने आमंत्रित किया। प्रभु आप सबको विजयश्री का आशीर्वाद देगा और प्रभु आप सबको विजयश्री का आशीर्वाद देगा, ये मेरा विश्वास है। संजय भैया मुझे बता रहे हैं कि सोनिया जी मंदिर नहीं जाने वाली, राम मंदिर। आपको अपेक्षा थी कि वो जाने वाली है? चर्च जाएंगी? ऐसा नहीं भैया, जिसकी जो आस्था वो वहां जाए, जिसकी जो आस्था वो वहां जाए। उनकी राम में आस्था नहीं है, आज वो उन्होंने प्रमाणित किया। तो जो राम जी की इच्छा, इतना ही कहूंगी कि हमने एक ऐसा नेता पाया, मंदिर चाहे लोकतंत्र का हो या राम का, निष्ठा में, सेवा में,
मोदी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे निष्ठावान नेता के नेतृत्व में पुनः हम 2024 में जनता का आशीर्वाद पाएं, युद्ध की भूमि पर विजयश्री का बिगुल बजाए। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन, नमन और पुनः नलिनी जी आपको और भाजपा की पूरी टीम को प्रदेश में बहुत बहुत बधाई।